जब से अपर्णा अमन से लड़ कर अपने मायके चली गई थी, तब से अमन खुद को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान समझने लगा था। अब घर में न तो उसे कोई कुछ कहने वाला था और न ही हुक्म चलाने वाला। ऑफिस से आते ही आराम से सोफे पर पसर जाता, फिर कुछ देर बाद कपड़े उतारकर दरवाजे या डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर ही टांग देता। जूतों को भी उनके स्टैंड पर न रखकर डाइनिंग टेबल के नीचे सरका देता। खाना बनाने की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। सुबह दूध ब्रेड खाकर ऑफिस चला जाता और दोपहर का खाना ऑफिस की कैंटीन में खा लेता। रात के खाने की भी कोई चिंता नहीं थी। कभी बाहर से मंगवा लेता तो कभी एक आध दोस्त को भी अपने घर बुला लेता, अथवा कभी किसी दोस्त के घर जाकर खा लेता था। हमेशा की तरह आज अमन ने अपने दोस्त प्रेम को फोन करके अपने घर बुलाया ताकि आराम से गप्पे मार सके। अपर्णा के जाने के बाद अमन की दिनचर्या कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। बड़ा मजा आ रहा था उसे अपने मन मुताबिक जीने में। अपर्णा के रहते तो रोज किसी न किसी बात को लेकर घर में कलह होती ही रहती थी। मजाल जो अमन टीवी का रिमोट छू ले, क्योंकि अमन के ऑफिस से घर आने के समय अपर्णा का मनपसंद धारावाहिक चल रहा होता था। चिढ़ उठता था वह। उसे लगता जैसे ये घर सिर्फ अपर्णा का ही है, और अपर्णा इस बात से चिढ़ उठती थी कि आते ही अमन अपने जूते कपड़े खोलकर यहां वहां फैला देता। ये क्या है अमन, देखो तुमने अपने कपड़े कहां लटका रखे हैं। तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह कपड़े जूते यहां वहां न रखा करो, पर तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। कह अपर्णा ने अमन के जूते उठाकर जूता स्टैंड पर दे मारे। अच्छा ठीक है, कल से याद रखूंगा। अमन अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला। तुम कभी याद नहीं रखोगे क्योंकि तुम्हारी आदत बन चुकी है ये। अरे कपड़े हैंगर में लगाकर रख दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मुझे भी कभी दोनों नहीं मिलते। तंग आ गई हूं मैं तुमसे। बीवी नहीं एक नौकरानी बनाकर रख छोड़ा है तुमने मुझे। बड़बड़ाते हुए अपर्णा किचन में चली गई। तो मैं क्या करूं, तुम्हारा नौकर हूं जो दिन रात तुम्हारी सुख सुविधा के लिए खटता हूं। अरे मैं भी तो थक जाता हूं ऑफिस में आकर, इसीलिए थोड़ा सुस्ताने लगता हूं। तुम्हारी तरह घर में आराम नहीं फरमाता हूं, समझी। अमन भी गुस्से से बोला। अपर्णा चाय के कप को लगभग टेबल पर पटकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? मैं घर में आराम फरमाती हूँ? घर का काम क्या कोई और कर जाता है? तुम मर्दों को तो हमेशा यही लगता है कि औरतें घर में या तो टीवी देखती रहती है या फिर आराम। कभी एक रुमाल भी धोया है खुद? बस ऑर्डर किया और सब हाजिर मिल जाता है। कितना भी खटो पर कोई कद्र नहीं है हमारी। अपर्णा बोली। अमन भी चुप रहने वाला नहीं था। बोला, तो क्या घर बाहर सब मैं ही करूं? पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। जब देखो हुक्म चलाती रहती है। ऑफिस में बॉस की सुनो और घर में बीवी की। सोचता हूँ घर में चैन मिलेगा, पर वह भी मेरे हिस्से में नहीं है। इससे तो अच्छा है घर ही ना आया करूं। ये इनका रोज का झगड़ा था। प्रेम विवाह किया था दोनों ने। जीवन भर साथ जीने मरने का वादा किया था, पर प्रेम तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। बस विवाह किसी तरह निभ रहा था। इनका झगड़ा पास पड़ोस में चर्चा का विषय बन चुका था। हाँ, अमन था भी बेफिक्र इंसान, अपनी मस्ती में जीने वाला, और उसकी इसी बेफिक्री पर तो मर मिटी थी अपर्णा। तो आज क्यों उसे अमन की इस आदत से नफरत होने लगी? वैसे भी इंसान में सारी अच्छाइयां नहीं हो सकती ना। अपर्णा को भी तो समझना चाहिए कि आखिर किसके लिए वह इतनी मेहनत करता। अपने परिवार के लिए ही ना। क्या कभी किसी बात की कमी होने दी उसने अपर्णा को? बस जुबान से निकली नहीं और खरीद लाता। कभी कभी तो वह इस बात के लिए भी अमन से झगड़ पड़ती थी कि क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की। तब अमन कहता कि कमाता किसके लिए हो, तुम ही सबके लिए ही ना। मगर अपर्णा को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ा उठती थी। बेचारा अमन ऑफिस से थका हारा ये सोचकर घर आता था कि थोड़ा रिलैक्स करेगा, पर सब बेकार। अपर्णा के तानाशाह व्यवहार के कारण उसे लगने लगा था कि या तो अपर्णा कहीं चली जाए या फिर वह खुद अपर्णा से दूर हो जाए। वह हमेशा उस वक्त को कोसता रहता था जब उसने अपर्णा से शादी करने का फैसला किया था। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। उसे लगा जैसे किसी अंधेरी गली से बाहर निकल आए हो। आओ आओ प्रेम, बड़ी देर लगा दी, अमन ने कहा। घर के अंदर कदम रखते ही प्रेम ने एक नजर अमन के पूरे घर पर दौड़ाई और फिर बोला, सच में अमन, तुम्हारा घर घर नहीं कबाड़ खाना लग रहा है। क्या यार, कैसे रह लेते हो इस घर में? छोड़ो गुस्सा वुस्सा और जाओ जाकर भाभी और संजू को ले आओ। भाभी के लिए ना सही, पर संजू के लिए ही अपना गुस्सा थूक दो।
अकेले है तो क्या गम है। गाना गाते हुए अमन हंस पड़ा। फिर कहने लगा, हाँ सही कह रहा है तू। संजू के बिना मन कभी कभी बेचैन हो उठता है। पर अपर्णा, पागल हो गया है क्या? भले ही घर कबाड़ खाना लगे, पर मेरे मन को कितना सुकून मिल रहा है ये तू क्या जाने। बहुत घमंड था उसे कि उसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। अरे जरा उसे भी तो पता चले कि उसके बिना भी मैं अच्छी तरह जी सकता हूँ। चल छोड़ ये सब, बता तेरा कैसा चल रहा है? प्रेम बोला, मैं तो ठीक हूँ, पर तू कितनी अच्छी तरह जी रहा है वह मैं देख रहा हूँ। पति पत्नी में नोक जोक चलती रहती है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि दोनों अपने अपने रास्ते बदल ले। अब भी कहता हूँ जाकर भाभी को ले आओ। थोड़ी देर बैठने के बाद प्रेम ये कह कहकर वहां से चला गया कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होगी। रात को अमन को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या उसने अपर्णा को मायके जाने को मजबूर किया या वह खुद अपनी मर्जी से गई। और संजू, वह बेचारा क्यों पीस रहा है उनके बीच। उसका कभी मन होता कि जाकर अपर्णा को मना कर ले आए, फिर मन कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद गई है तो खुद ही वापस आएगी। उसे फिर अपर्णा की जली कटी बातें याद आने लगी। जब तुम्हारे ऑफिस में मीटिंग थी और डिनर भी वहीं था तो मुझे बताया क्यों नहीं? कब से भूखी प्यासी तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ और अभी आकर बोल रहे हो कि खाकर आया हूँ। आखिर समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम मालिक हो और मैं तुम्हारी नौकरानी? अमन के ऑफिस से आते ही चिल्लाते हुए अपर्णा ने कहा, ऐसी बात नहीं है अपर्णा, मुझे तो पता भी नहीं था कि आज ऑफिस में डिनर का भी प्रोग्राम है। जब मुझे पता चला तो मैं तुम्हें फोन करने ही जा रहा था, पर नमन जी मुझे खींचकर खाने के लिए ले गए और फिर मेरे दिमाग से बात निकल गई। अमन ने सफाई देते हुए कहा, मगर अपर्णा कहाँ सुनने वाली थी। कहने लगी, नहीं अमन, बात वह नहीं है। बात यह है कि तुम कमाकर लाते हो ना, इसलिए अपने मन की करते हो, जानबूझकर मुझे सताते हो। जानते हो जाएगी कहाँ? अरे मैं कह रहा हूं ना कि मुझे पता नहीं था कि वहां डिनर का भी प्रोग्राम है। कब से दिमाग खराब किए जा रही हो। जाओ, जो समझना है समझो। अमन ने खींचते हुए कहा, इसमें समझना और समझाना क्या है? देखना, एक दिन मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम ये न समझना कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा मायका है जहां मैं जब चाहूं जाकर रह सकती हूँ। अपर्णा गुस्से से बोली। आखिर सहन करने की भी एक सीमा होती है। अब अमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, अतः बोला, जाओ, मैं भी तो देखूं, मेरे अलावा कौन तुम्हारे नखरे उठाता है। मेरी भी जान छुटेगी, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों से। अपर्णा ये सुनकर अवाक रह गई। क्या कहा तुमने? जान छूटेगी तुम्हारी मुझसे? तो फिर ठीक है, मैं कल ही जा रही हूं अपने माँ के घर, और तब तक नहीं आऊंगी जब तक तुम खुद लेने नहीं आओगे। मैं लेने आऊंगा? भूल जाओ, खुद ही जा रही हो तो खुद ही आना, न आना हो तो मत आना। अमन ने दो टूक शब्दों में कहा। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? यही समझ लो। तो फिर ठीक है, अब मैं इस घर में तभी पाँव रखूंगी जब तुम मुझे लेने आओगे, कहकर दूसरी तरफ मुंह कहकर सो गई। पूरी रात दोनों दूसरी तरफ मुंह किए सोए रहे। सुबह भी दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। अमन के ऑफिस जाते वक्त अपर्णा ने सिर्फ इतना कहा कि घर की दूसरी चाबी लेते जाना। आज अपर्णा और संजू को गए 2 महीने हो चुके थे, पर न तो अपर्णा की आने की कोई उम्मीद दिख रही थी और न ही अमन की उसे बुलाने की, पर तड़प दोनों रहे थे। और बेचारा संजू, उसे किस गलती की सजा मिल रही थी। शाम को ऑफिस से आते ही अमन ने हमेशा की तरह अपने दोस्त को फोन लगाया। हेलो विकास, क्या कर रहा है यार? अगर फुर्सत हो तो आजा, बाहर से ही कुछ खाना ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, देखता हूं, विकास बोला। विकास ने भी आते ही यही बात दोहराई कि अपर्णा के न रहने से उसका घर घर नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बैठने के बाद वह भी जाने लगा तो अमन बोला, अरे बैठना यार, क्या जल्दी है? मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, खाकर जाना। तो विकास कहने लगा, नहीं रुक पाऊंगा यार, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी मेरे बगैर सोती नहीं है, और पिज्जा तो मैं खाता ही नहीं हूं। चल गुड नाइट, कह वह चला गया। यही सब दोस्त कभी घंटों मेरे घर में गुजार देती थी, और आज एक पल भी रुकना इन्हें भारी पड़ने लगा है। किसी तरह पिज्जे का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला, पर खाया नहीं गया। कितने प्यार से उसने पिज्जा ऑर्डर किया था, पर अब खाने का मन नहीं कर रहा था। तभी उसे याद आ गया कि कैसे संजू पिज्जा खाने के लिए बेचैन हो उठता था। बड़ी मुश्किल से देर रात गए अमन को नींद आई।
सुबह वक्त का पता ही नहीं चला कि कब घड़ी ने 8 बजा दिए। जल्दी से तैयार होकर बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चल दिया। जाते जाते पलटकर एक बार पूरे घर को देखा और फिर कुछ सोचने लगा। शायद उसे भी अब ये एहसास होने लगा था कि अपर्णा के बिना ये घर कबाड़ खाना बन चुका है। धिक्कार रहा था वह खुद को। शाम को जब वापस घर आया तो और दिनों के मुकाबले आज मन बिल्कुल बुझा बुझा सा लग रहा था। न तो टीवी देखने का मन हो रहा था और न ही कुछ और करने का। आज उसे अपर्णा और संजू की बहुत कमी खल रही थी। सोचा दोस्तों से ही बातें कर ले, पर किसी का फोन नहीं लग रहा था तो कोई फोन नहीं उठा रहा था। बस समझ गया, भले ही लोग बीवी बच्चों से परेशान हो जाते हो, पर अगर वे न हो तो फिर जिंदगी बेमानी बनकर रह जाती है। उधर अपर्णा भी कहां खुश थी। कहने को तो वह अपने मायके आई थी, पर यहाँ भी रोज किसी न किसी बात को लेकर उसकी भाभी सुमन बखेड़ा खड़ा कर देती थी। बात बात पर यह कहकर उसे ताना मारती। पता नहीं कैसे लोग लड़ झगड़ कर मायके पहुंच जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये उनका अपना घर नहीं है। अपर्णा अपने पर जल्ला उठती कि आखिर वह यहाँ आई ही क्यों। एक शाम अपर्णा पड़ोस की एक औरत से बातें कर रही थी। तभी सुमन बड़बड़ाती हुई आई और कहने लगी, दीदी दीदी देखिए तो जरा, कैसे आपके संजू ने मेरे बबलू का खिलौना तोड़ दिया। अपर्णा ने गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखा और फिर उसे डांटते हुए बोली, क्यों संजू, तुमने बबलू का खिलौना क्यों तोड़ा? ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, चलो सॉरी बोलो। मम्मी, मैंने इसका खिलौना नहीं तोड़ा, मैंने तो सिर्फ खिलौना देखने के लिए मांगा था और इसने गुस्से से फेंक दिया। मैं तो खिलौना उठाकर उसे दे रहा था, पर मामी को लगा कि मैंने इसका खिलौना तोड़ा है। संजू रोते हुए बोला, देखो कैसे झूठ बोल रहा है आपका बेटा। मैं बता रही हूँ दीदी, संभाल लो इसे, नहीं तो बड़ा होकर और कितना झूठ बोलेगा और क्या क्या करेगा पता नहीं। अब क्या बबलू अपने घर में अपने खिलौने से भी नहीं खेल सकता? ये तो समझना चाहिए लोगों को। सुमन की व्यंग्य भरी बातें सुनकर अपर्णा को लगा जैसे उसके दिल में किसी ने तीर चुभो दिया हो। जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो वे भी कहने लगी, सच में अपर्णा, तुम्हारा संजू बड़ा ही जिद्दी हो गया है, जरा संभालो इसे बेटा। अपर्णा स्तब्ध रह गई, बोली, पर माँ, आपने देखे सुने बिना ही कैसे संजू को गलत बोल दिया? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ अचानक नाते पोते में इतना भेद क्यों करने लगी। अपर्णा संजू को लेकर अपने कमरे में जाने ही लगी थी कि तभी सुमन ने फिर एक व्यंग्य बाण छोड़ा। अब जब माँ बाप ही आपस में झगड़ेंगे तो बच्चा तो झूठा ही निकलेगा ना। सुनकर अपर्णा अपने कमरे में आकर रो पड़ी। फिर सोचने लगी कि सुमन भाभी ने इतनी बड़ी बात कह दी और माँ चुप बैठी रही। कल तक माँ मेरा संजू कहते नहीं थकती थी और आज वही संजू सबकी आंखों में खटकने लगा। आज मेरी वजह से मेरे बच्चे को सुनना पड़ रहा है। फिर वह खुद को कोसती रही। संजू कितनी देर तक पापा पापा कहकर रोता रहा और फिर बिना खाए पिए ही सो गया। अपर्णा के आंसू बह जा रहे थे। सच में कितने घमंड के साथ वह यहाँ आई थी और कहा था जब तक लेने नहीं आओगे नहीं आऊंगी, पर अब किस मुंह से वह अपने पति के घर जाएगी? अमन तो यही कहेगा ना कि लो निकल गई सारी हैकड़ी। जो भी सुनना पड़े पर जाना तो पड़ेगा यहाँ से, सोच उसने मन ही मन फैसला कर लिया। बड़ी हिम्मत जुटाकर अपर्णा की माँ उसके कमरे में उसे खाने के लिए बुलाने आई और कहने लगी, अपर्णा मुझे माफ कर देना, मैं भी क्या करूं, आखिर रहना तो मुझे इन लोगों के साथ ही है ना। बेटा मेरी बात को दिल से न लगाना। और वे रो पड़ी। अपर्णा को अपनी माँ की बेबसी पर दया आ गई। कहने लगी, माँ आप शर्मिंदा ना हो, मैं सब समझती हूँ, पर गलती तो मेरी है जो आज भी मायके को अपना घर समझकर बड़ी शान से यहाँ रहने आ गई। सोचती हूँ अब किस मुंह से जाऊंगी, पर जाना तो पड़ेगा। रात भर ये सोचकर अपर्णा सिसकती रही कि आखिर क्यों लड़की का अपना कोई घर नहीं होता। आज अपर्णा अपने आप को बड़ा छोटा महसूस कर रही थी। फिर सोचने लगी कि जो भी हो, पर अब वही मेरा अपना घर है। यहाँ सबकी बेइज्जती सहने से तो अच्छा है अपने पति की 4 बातें सुन ली जाए। फिर कहाँ गलत थे अमन, आखिर वे भी तो मेहनत करते हैं, हमारी सारी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते हैं, और मैं पागल बेवजह बात बात पर उनसे झगड़ती रहती थी। सच में बहुत कड़वा बोलती हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ मैं, न जाने खुद से क्या क्या बातें करती रही। फिर संजू की तरफ देखते हुए बड़बड़ाई कि बेटा मुझे माफ कर देना, अपने घमंड में मैंने ये भी नहीं सोचा कि तुम अपने पापा के बगैर कैसे रहोगे, पर अब हम अपने घर जरूर जाएंगे बेटा,
सुबह भी अपर्णा काफी देर तक अपने कमरे में ही पड़ी रही। शाम को ट्रेन से जाना था उन्हें। अपना सारा सामान पैक कर रही थी कि तभी उसकी माँ आकर कहने लगी, बेटा मैं चाहकर भी ये नहीं कह सकती कि बेटा और कुछ दिन रुक जाओ। अपर्णा माँ को गले लगाते हुए बोली, आप मेरी माँ हैं और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रही जाने की बात, तो आज नहीं तो कल मुझे जाना ही था। आप अपने को दोषी न माने। दोनों बात कर ही रही थी कि उधर से संजू पापा पापा कहते हुए दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ संजू, पापा पापा चिल्लाता हुआ क्यों दौड़ा आ रहा है? अपर्णा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी नजर सामने से आते अमन पर पड़ी तो वह चौंक उठी, बोली, अमन आप? अमन को देख अपर्णा के दिल में उसके लिए फिर वही पहले वाला प्यार उमड़ पड़ा। उसके आंखों से आंसू बह निकले। कहने लगी, अमन हम तो खुद ही आ रहे थे आपके पास। अपर्णा का हाथ अपने हाथों में कसकर दबाते हुए अमन बोला, अपर्णा मुझे माफ कर दो और चलो अपने घर। तुम्हारे बिना हमारा घर घर नहीं लगता। तुम्हारे न होने से मेरे सारे दोस्त भी मुझसे किनारा करने लगे हैं। नहीं, अब नहीं जिया जाता तुम बिन। हाँ, मैं बहुत अव्यवस्थित किस्म का इंसान हूँ, पर जैसा भी हूँ अब तुम ही मुझे संभाल सकती हो। अपर्णा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहते कहते अमन की आंखों में आंसू आ गए। अमन गलत आप नहीं, मैं नहीं। अमन ने अपना हाथ अपर्णा के होठों पर रखते हुए कहा, कोई गलत नहीं था, बस वक्त गलत था। जितना लड़ना झगड़ना था लड़ झगड़ लिए, अब और नहीं। कहकर अमन ने अपर्णा को अपने सीने से लगा लिया। अपर्णा भी पति की बाहों के घेरे में सिमटते हुए बोली, मैं भी तुम बिन नहीं जी सकती। और फिर एक परिवार फिर से जुड़ गया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।